जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने मेरी पिछली वीडियो में भागवत गीता का 12 अध्याय का सार सुना। इस वीडियो में भागवत गीता का 13 अध्याय का सार। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझसे ही जान और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व है जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण है जो हुआ है तथा क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए भक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्राकृतिक भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और गृत्य, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। श्रेष्ठता के ज्ञान का अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन, प्राणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक पर परलोक संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और योग आदि से दुख और द्वेषा का बार बार विकार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अविचारणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय संगत मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह आनंद वाला पर ब्रह्म सत्य ही कहा जाता है, न असत्य। वह सब और हाथ पैर वाला, सब नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्यक्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही हैं, और वह सूक्ष्म होने से अवेज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में वही स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश
पर पूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों के विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा के विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया के अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य तथा तत्व ज्ञान के प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। जिस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राकृत और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्राकृत से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्राकृत कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों से भोगापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्राकृत में स्थित ही पुरुष प्राकृत से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों में भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा का अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता भक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्राकृत को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इससे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों के अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, ज्ञावमन मात्र जितने भी यथावर जगत प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्राकृत के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण का सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लुप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लुप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लुप्त नहीं होता।
हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय। भागवत गीता का आप सभी भक्तों को मैंने 13वां अध्याय सुनाया। इसमें श्लोक की संख्या 34 है और इसका नाम है क्षेत्र ज्ञान विभाग योग। इसकी श्लोक की संख्या है 34। इसमें मुझ पे बोलने में कोई गलती हुई हो उसे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा।